मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में जो हमने बात की थी वो केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ से न्यूमेरिकल्स आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी को अगर हम बात करें तो KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये आपके 4 केसेस में निकाली जा सकती है। तो इसमें 4 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनका आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला टाइप क्या है, मान लीजिए आपके पास AB टाइप का कंपाउंड है। AB टाइप का कंपाउंड है। AB टाइप का मतलब क्या है, जैसे आपको क्या दे दिया है, NaCl दे दिया है, AgCl दे दिया है। और मैं आपसे कहूं कि इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर AB टाइप आ रहा है तो AB टाइप को आप कैसे लिखेंगे, AB क्या में ब्रेक हो सकता है, ये A पॉजिटिव प्लस B निगेटिव। तो अगर हम इस A पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो माना कि हमने इसकी A पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी S है और B नेगेटिव की भी कितनी है, S है। और इन दोनों सॉल्युबिलिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो AB टाइप के कंपाउंड हैं अगर हम उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो AB टाइप की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, KSP, ये भी S ये भी S, तो S स्क्वायर। तो इस तरह से क्या है कि आपके यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो वो 4 टाइप के कंपाउंड्स में होती है। फर्स्ट टाइप कौन सा है, AB टाइप, जैसे NaCl AgCl आप कर लेंगे। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप जो आपका होता है वो आपका होता है AB2 टाइप, AB2 टाइप या A2B टाइप भी बोल सकते हैं, A2B टाइप। जैसे मैंने आपको PbCl2 दे दिया, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये AB2 टाइप को कर रहा है क्योंकि इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया। अब ये कितना है 2, तो ये क्या हो गया आपका AB2 टाइप। अब इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं इसके लिए कहता हूँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो आपको पता है कि AB2 को जब आप ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा, A2 पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव। तो अब मैंने क्या कहा कि हमने इसकी सॉल्युबिलिटी को क्या माना, S, तो इसकी क्या हो जाएगी 2S। और जितने मोल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, आपके पावर में। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका S और ये कितना हो गया 4S स्क्वायर। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होता है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो KSP इक्वल कितना आ जाएगा, KSP इक्वल 4S क्यूब। ये आपका AB2 टाइप का केस बन जाएगा। अगर हम थर्ड केस की बात करें, ये फर्स्ट हो गया AB टाइप, सेकंड हो गया AB2 टाइप। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस इसमें आता है AB3 टाइप, AB3 टाइप या AB3 टाइप को आप क्या कह सकते हैं, A3B टाइप। अगर मैं कहता हूं कि इस टाइप के कंपाउंड को अगर आपको दिया गया है उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, तो AB3 टाइप या A3B टाइप को आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको लिखेंगे और ये किस तरह से ब्रेक होगा, A3 पॉजिटिव प्लस 3B निगेटिव। अब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, S, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3S। और आपको पता है जो मोल होता है कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो ये हो गया आपका S और ये कितना हो जाएगा 27S क्यूब। तो अगर हम टोटल मिलाकर बात करें दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो KSP इक्वल कितना आ जाएगा 27S4। ये आपका AB3 टाइप हो जाएगा, जैसे AlCl3। इसमें जो 4 टाइप है, मैंने 4 टाइप बताया, 3 टाइप ये हो गया है। अगर हम 4 टाइप की बात करें तो 4 टाइप क्या होता है आपका A2B3 या A3B2 टाइप। अगर हम इसके लिए फॉर्मूला पूछे कि इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल भी आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे Al2
SO4 का होल थ्राइस। तो होल थ्राइस को जब आप ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा आपका 2Al3 पॉजिटिव और 3SO4 2 नेगेटिव। तो अगर हम इस कंपाउंड को ब्रेक करके फॉर्मूला बनाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा? A2B3, तो 2A3 पॉजिटिव प्लस 3B2 नेगेटिव। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2S मोल पावर में और इसकी 3S मोल पावर में। तो जब हम इसको ओपन करेंगे कितना आएगा? 4S स्क्वायर इंटू 27S क्यूब। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है? KSP। तो इसकी जब इससे करेंगे कितना हो जाएगा? 108 और ये कितना हो जाएगा? S की पावर 5। ये आपका 4 टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन और दे देता हूं आपको और मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे कि AB4 के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा? ये मैंने आपको दे दिया है। कौन से टाइप के लिए दिया है? AB4 के लिए। तो अगर हम इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा? A4 पॉजिटिव प्लस 4B नेगेटिव। इतना कर लेंगे आप। अब इसकी सॉल्युबिलिटी को मैंने क्या माना? सपोज S है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4S और जो मोल है वो कहाँ चल जाएंगे? पावर में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? S और इसका कितना हो जाएगा? 256S4। तो आपको तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 256 4 4 ये हैं, एक ये है, तो टोटल कितना हो गया? S5। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं केस से रिलेटेड आएगा। AB टाइप कितना हो जाएगा? KSP इक्वल S स्क्वायर। अगर AB2 टाइप दिया गया है तो KSP इक्वल 4S क्यूब ये हो जाएगा। अगर AB3 टाइप दिया गया है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका? 27S4। A2B3 या A3B2 दिया गया है तो उसके लिए कितना हो जाएगा आपका? 108S5। और AB4 टाइप दिया गया है तो क्या बन जाएगा आपका? KSP इक्वल 256S की पावर 5। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अगर यूपी बोर्ड स्टूडेंट विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स बन सकता है, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन सब पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ पीएच के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं, उनको और बता देता हूँ, जिससे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर 2 या 3 आएंगे उस पर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे बनने वाले क्वेश्चंस और पीएच पे बनने वाले जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं पीएच की कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बाद अगर पीएच के फॉर्मूले की बात करें जहां से क्वेश्चन आता है, तो अगर हम पीएच की बात कर रहे हैं तो पीएच जो आपका होता है वो होता है -log10 H पॉजिटिव। ये आपको लगाना होगा। H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर वो आपसे POH पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे आप? -log10 OH नेगेटिव। इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। अब इन दोनों को अगर समझ, देखिए फॉर्मूले नोट करने हैं, जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा तो उसमें आपको मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और पीएच और पीओएच के क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले ये लेक्चर मैं आपको इसीलिए डाल रहा हूँ जिससे आपको ये फॉर्मूले याद हो, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तो क्वेश्चन क्या होगा? ईजिली हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पे पीओएच दिया गया है, आपसे पीएच पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला लगाएंगे वो आप लगाएंगे पीएच प्लस पीओएच इक्वल 14। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक ही कंडीशन बनेगी, ये थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी कि पी के ए प्लस पी के बी इक्वल 14।
ये भी आप लगा सकते हैं। और कंडीशन क्या बन सकती है, मान लीजिए पीएच नहीं, एच पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन दी गई है, तो तब आप क्या करेंगे, ये दिया गया है तो H की पावर माइनस PH प्लस OH की पावर माइनस POH इक्वल 10 की पावर माइनस 14। ये भी आप कर सकते हैं। PH दिया गया है, OH पूछ रहा है, तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। और कंडीशन क्या बन सकती है, देखिए pKa इक्वल क्या होता है आपका, माइनस लॉग बेस 10 Ka। 7 कंडीशन क्या हो सकती है, जब pKa है तो pKb क्या हो जाएगा आपका, माइनस लॉग बेस 10 Kb हो जाएगा। 8 कंडीशंस क्या हो सकती है कि Ka इंटू Kb इक्वल Kw हो सकता है। ये Kw क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 दे दिया तो Kb निकाल सकते हैं, ये कितना होगा 10 की पावर माइनस 14 अगर पावर में दी गया है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। पीएच इक्वल माइनस लॉग एस पॉजिटिव, पीओएच इक्वल कितना है माइनस लॉग बेस 10 OH नेगेटिव, पीएच प्लस पीओएच 14। ये मैंने पीएच के सब केस बता दिए। यहाँ पे एक बात याद रखिए, यहाँ पे 2 फॉर्मूले और आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। हेंडरसन इक्वेशन, अगर हम हेंडरसन इक्वेशन की बात करें तो क्या फॉर्मूला बनता है, देखिए उसमें अगर आपसे वो पीएच निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है पीएच, तो पीएच इक्वल pKa प्लस लॉग बेस 10 ऊपर साल्ट आएगा आपका, नीचे एसिड। ये पीएच के लिए हो जाएगा। अगर वो पीओएच के लिए कह रहा है तो यहाँ पे pKb आ जाएगा, pKb प्लस लॉग बेस 10 साल्ट अपॉन बेस। इस तरह से आप कर लेंगे। तो ये मैंने आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और पीएच की कंडीशन बता दी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इनको फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद करिए। ठीक है।